कि एक और आकाश आनंद भी है जो युवा है और बहन मायावती जी के उत्तराधिकारी घोषित हो चुके हैं, तो लोग उनकी तरफ भी जाएंगे। देखिए, ये जो मूवमेंट है ये महापुरुषों की विचारधारा की मूवमेंट। भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास, पेरियार ललई सिंह यादव, ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, फिर दीना भाना वाल्मीकि, फिर मान्यवर साहब काशीराम, उनके साथ साथ मान्य बहन जी। समय जो है प्रकृति परिवर्तन लाती है, और अभी जो प्रकृति का जो परिवर्तन है वो मान्य एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी उसका रिजल्ट है। और पूरा देश का बहुजन समाज आज एडवोकेट आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श और नेता मानता है। काशीराम साहब ने 85% बहुजनों की बात की, जिसमें ओबीसी समाज एक प्रमुख अंग माना जाता है, तो उसके जोड़ने की प्रक्रिया आपकी क्या रहेगी, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमारे यहाँ पर भी हमारी भारत एकता मिशन के माध्यम से और आजाद समाज पार्टी के माध्यम से पूरे देश में जो है 85% लोगों की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित की जा रही है। और उसके साथ साथ लगातार जो हमारे पिछड़े वर्ग के भाई हैं, चाहे सैनी हो, साके हो, मौर्य हो, कुशवाहा हो, तेली हो, नाई हो, कुंबे हो, लुहार हो, गुजर हो, जाट हो, तोमर हो, ये सभी प्रकार के जो जातियां हैं इन सभी के नेताओं से लगातार संपर्क किया जा रहा है। और लगातार इन सभी जातियों में बहुजन महापुरुषों की जो है कैडर व्यवस्था की जा रही है, जिससे प्रभावित होकर जो है ये जितने भी हमारे पिछड़े वर्ग के भाई हैं लगातार आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को जो है सदस्यता ले रहे हैं। भीम आर्मी प्रमुख को ही लोग क्यों चुने, क्योंकि और भी पार्टियां हैं जो सर्व समाज की बात कर रही है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा भीम आर्मी प्रमुख को लोग इसलिए चुने क्योंकि वो ज़मीनी स्तर से उठ कर के आए हैं। उनको जो उनका नाम जो आज पार्लियामेंट में जो गूंजता है, जो नगीना नगीना की महान जनता ने उनको चुन करके पार्लियामेंट में भेजा है, तो उन्हें वो विरासत में नहीं मिला, तो उन्होंने अपनी मेहनत पे डोर टू डोर, गाँव दर गाँव जाकर के वो नाम कमाया है और बहुजन समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई को लड़ा है। बहुजन समाज केवल दलित समाज ही नहीं, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी मिलकर जो बहुजन समाज बनता है, उनके जो है हक और अधिकारों की लड़ाई भीम आर्मी चीफ माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जोरों शोरों से उठाते हैं, उनके हक और अधिकारों की लड़ाई को लड़ते हैं। इसलिए जो है सभी को माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को चुनना चाहिए। और नगीना की महान जनता ने तो उनको पार्लियामेंट का सदस्य बनाया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आने वाले समय में यूपी की महान जनता उनको जो है आने वाले 2027 में यूपी का सीएम बनाएगी। अखिलेश यादव जी दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमारे साथ पीढ़िया है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो अगर उनके साथ मुस्लिम समाज का दारोमदार रहेगा जैसे आता रहा है, तो उसमें फिर आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखो, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप नगीना देख सकते हैं। ये नगीना में भी जो है बहुमूल्य क्षेत्र है मुस्लिम का, लेकिन ये केवल मंचों के माध्यम से कहते हैं कि हमारे साथ बहुमूल्य क्षेत्र जो है मुस्लिम है, तो ये मंचों पे अच्छा लगता है। ग्राउंड लेवल पे जब मुस्लिमों के हक और अधिकारों की बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। तो अखिलेश यादव जी तो केवल मंचों पे कहते हैं कि हमारे साथ पिछड़ा है, हमारे साथ मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है, तो मुस्लिमों की हक और अधिकारों की आवाज कौन उठाता है बताइए? उनके खुद जो है पार्टी के जो आजम खां जी है, वो खुद जेल में कितने आंदोलन किए अखिलेश यादव जी ने, बताइए कितने मुस्लिमों के लिए जो उन्होंने आंदोलन किए हैं। उधर जुनैद नासिर भाई को जो है राजस्थान से लाकर के हरियाणा में जला दिया जाता, कितने उन्होंने आंदोलन किए राजस्थान में जाकर के, बताएं मुझे। केवल ये राजनीति है कि हमारे साथ अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज है, ये संभव नहीं है। उन्होंने जो है अपना नेता मान चुके हैं चंद्रशेखर आजाद भाई को, और एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी मिल संपूर्ण बहुजन समाज माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ है। और आने वाले 2027 में भी जो है वो माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ आएंगे और जो है उनको जो है यूपी का सीएम बनाएंगे। बसपा प्रमुख मायावती जी का बयान आया था कि भीम आर्मी जो प्रमुख है ये भाजपा के एजेंट है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माननीय बहन जी हमारी आदर्श नेता हैं, लेकिन अगर उनका कोई ऐसा कथाकथित बयान आता है तो वो आप देख सकते हैं नगीना की महान जनता ने जो है उनको चुन करके भेजा है। वहां पे तो आरएसएस का जो स्पष्टीकरण हो जाता है, उनको पता है कि यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई जो है चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है। शाहीन बाग जब होता है तो वहाँ पे जामा मस्जिद पे गिरफ्तारी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद देता, ना कि कोई समाज कोई पदाधिकारी या कार्यकर्ता या कोई नेतागण देता है आकर के। उनको पता है कि हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है, तो वो नेता मान चुके हैं। अब बड़े बड़े मंचों से काम नहीं चलेगा, अब हर किसी को, चाहे उसमें माननीय बहन जी हो और चाहे उनके जो उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी हो, तो जिनकी उम्र है उनको ग्राउंड लेवल पे आके काम करने का इसमें कोई संकोच नहीं है। जो ग्राउंड लेवल पे काम करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, मैं फिर से कहूंगा वही देश में राज करेगा। उनका यह कहना है कि जो नगीना से जीत दर्ज की है वहां पर ज्यादा संख्या में मुस्लिम समाज है, अगर किसी और सीट से लड़ने की कोशिश करेंगे तो दलित समाज साथ ना देगा। देखिए, माननीय बहन जी जो कि सबसे पहले नगीना सीट से ही जीती थी, तो उनको ये बातें नहीं कहनी चाहिए, शोभा नहीं देती कि भाई अब वहां से जो है अल्पसंख्यक जो है अन्य पिछड़ा वर्ग वहाँ पे बहुमूल्य क्षेत्र है, वहाँ पे जो मुस्लिम का, दलितों का, तो देखो वो तो हर किसी की बात करेगा और जो उनकी बात करेगा वही उनके हक और अधिकार की रक्षा करेगा, वही उनको वोट देगा। आज सैकड़ों लोगों ने, बड़े छोटे कार्यकर्ताओं ने अलग अलग पार्टियों के जो है आजाद समाज पार्टी का दमन थामा है। और आजाद समाज पार्टी का दमन थामने के पीछे उनका एक ही मकसद है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी पूरे देश में बहुजनों के लिए, माताओं बहनों के लिए इस देश में लगातार आंदोलन कर रही है, लगातार उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है कि जो आज सहारनपुर के गृह जनपद में चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचे थे और उन्होंने बड़ी संख्या में सदस्यता अभियान चलाकर
लोगों को पार्टी ज्वाइन कराई है। और ये देखने को मिल रहा है कि जो लोकप्रियता है चंद्रशेखर आजाद की लगातार बढ़ रही है। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करने का काम करें।